हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। उनका हम ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। सेम लास्ट इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या डिफरेंस है उन डेटा स्ट्रक्चर्स में। आज उनके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन्हें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, उनके क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने देखा था कि कौन कौन से उसके अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, जो कि दो प्रकार के होते हैं। एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं, जैसे एरे है, लिंक्ड लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है। नॉन लीनियर में क्या है, ग्राफ है, ट्रीज है। तो ये सारे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एरे। तो लीनियर से मतलब है कि कोई भी डेटा एलिमेंट जो भी स्टोर होगा, सारा क्या होगा, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे क्या होगा, स्टोर होगा। एक के बाद एक लाइन की फॉर्म में क्या होगा, डेटा स्टोर होगा। उसके अंदर आता है एरे। अब एरे के बारे में बात करते हैं तो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम्स या होमोजीनियस एलिमेंट। होमोजीनियस से मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट हम स्टोर करेंगे उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, वो सारे क्या होंगे, सिमिलर टाइप के होंगे। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर। जो भी मैं डेटा स्टोर करूँगा, जो भी डेटा मेरा स्टोर होगा, वो क्या होगा, सारा क्या होगा, सिमिलर टाइप का क्या होगा, मेरा डेटा स्टोर होगा। क्लियर? जो भी डेटा स्टोर होगा क्या होगा, सारा सिमिलर टाइप का जो डेटा है वो क्या होगा, मेरा स्टोर होगा। और इसमें के अंदर क्या होता है कि कोई भी हम सिमिलर टाइप जैसे बोलें तो हम इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। जो भी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का ही तो कलेक्शन। कोई भी यदि मुझे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाना और डेटा स्ट्रक्चर बनाना है तो वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के हेल्प से क्या होता है, बनता है। तो इसमें मैं कोई सा भी प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या कर सकता हूँ, या डेटा स्ट्रक्चर क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर? तो ये था एरे। जो एरे के अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर होंगे वो सारे क्या होंगे, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे। और दूसरी खास बात क्या है एरे की, कि एरे का साइज़ मुझे कंपाइल टाइम पे क्या करना होता है, फिक्स करना होता है। मैं एरे का साइज़ रन टाइम पे क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। तो ये इसकी क्या है, ड्रॉबैक, कि यदि मुझे रन टाइम पे यदि एरे का साइज, यदि मुझे नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़्यादा करने हैं तो वो मैं क्या नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता। जो आपने एक बार साइज़ फिक्स कर दिया वो थ्रू आउट द प्रोग्राम वही साइज़ क्या रहता है, फिक्स रहता है। ये है एरे के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं कि एरे को हम लोग किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एरे का क्या करते हैं, डेटा टाइप, किस टाइप के एलिमेंट्स को आप लोग स्टोर करना चाह रहे हैं, डेटा टाइप हो गया। डेटा टाइप के बाद उस एरे का नेम हो गया, और उसके बाद उसका साइज़, जो साइज़ जितने आप एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं वो क्या हो जाएगा, एरे का साइज हो जाएगा। क्लियर? तो ये एरे को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे इंटीजर उस एरे का टाइप है, एरे का नेम ARR है, उसका साइज़ 10 है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, 10, जिनका इंडेक्स रहेगा 0 to 10। जो मेमोरी में जो अलोकेशन होगा वो किस तरह से होगा, देखो वो इस तरह होगा कि
इस तरह मेमोरी एलोकेट होगी, इस तरह मेमोरी एलोकेट होगी। ये इस तरह मेमोरी क्या होगी, एलोकेट होगी। कितने बाइट की मेमोरी एलोकेट होगी, इंटीजर है तो कितने, 2 इंटू 10, 20 बाइट की मेमोरी एलोकेट होगी। और प्रत्येक जो चंक्स होगा या जो ब्लॉक होगा वो कितने बाइट का होगा, 2 बाइट का होगा। तो और इंडेक्सिंग होगी इसकी 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और एक और 9। इस तरह मेमोरी एलोकेट होकर, और इसको पॉइंट कौन करेगा, ARR। इसका कुछ एड्रेस होगा, जैसे इसका मान लो 1000 है, इसका 1002 है, 1003, ऐसे इस तरह से इसका क्या होगा, एड्रेस एलोकेट होगा। और जो भी एलिमेंट स्टोर करेंगे वो सारे क्या होंगे, इस वाली मेमोरी लोकेशन पे क्या होंगे, स्टोर होंगे। तो इस तरह से हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं एरे के लिए। ओके, और जो भी हम एरे को का फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, जो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट होता है, वही क्या होता है, उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है एरे का। और जो इंडेक्स, जो फर्स्ट एलिमेंट था एरे का, उसका जो एड्रेस होता है वही क्या होता है, उस एरे का बेस एड्रेस बोलते हैं हम लोग। यदि हम लोग बात करें कि एरे का बेस एड्रेस क्या होता है, तो जो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका जो एड्रेस होगा वही उसका क्या होगा, बेस एड्रेस होगा। ठीक है। और एरे का यदि मुझे कितने एलिमेंट स्टोर हैं उसका साइज़ निकालना है, तो मैं कैसे निकालता हूँ, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड जैसे मैंने 0 to 9 मैंने मेमोरी एलोकेट करी थी, उसके लिए 0 to 9 मेमोरी एलोकेट करी थी, यहाँ पे इंडेक्स 0 to यहाँ पे इंडेक्स 9 तक। यदि मुझे इस एरे का साइज़ निकालना है, इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट है, इस एरे की लेंथ निकालनी है, तो मैं कैसे लिखाऊंगा, अपर बाउंड कितना है इसका 9, लोअर बाउंड कितना है 0 प्लस 1, कितना हो गया 10। तो इस तरह, और 10 इसका क्या था, साइज़ था, तो वही आना चाहिए। तो एरे का यदि मुझे साइज या लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। क्लियर। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि एरे के अंदर एलिमेंट्स को रीड कैसे करते हैं। तो एरे के अंदर एक तो एलिमेंट होता नहीं है, एक से ज़्यादा ही क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो उन एलिमेंट्स को रीड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सी लैंग्वेज की यदि मैं बात करूँ तो क्या करना पड़ता है, फॉर लूप स्टार्ट करूँगा। फॉर लूप जैसे स्टार्ट किया, फॉर लूप को स्टार्ट करने के बाद, फॉर लूप जैसे ही स्टार्ट होगा, तो फॉर लूप को स्टार्ट करने के बाद ये फॉर लूप स्टार्ट हो गया। स्कैन एफ जो इंडेक्स है उसके अंदर क्या करूँगा, इंडेक्सिंग जो है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, उसको स्कैन करूँगा एक एक एलिमेंट को। और जैसे ही एक एक एलिमेंट स्कैन होता जाएगा, मेमोरी वो क्या कीबोर्ड से क्या लेता रहेगा, क्या लेता रहेगा, वैल्यू लेता रहेगा। अब उन वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, उन वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, तो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, एक से ज़्यादा वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ किया मैंने, फॉर लूप यूज़ किया। क्लियर। तो इस तरह से मेमोरी एरे के अंदर एलिमेंट्स को रीड करते हैं, और जो एलिमेंट रीड कर रहे हैं, रीड करने का मतलब है कि कीबोर्ड से इनपुट लेना, और राइट करने का मतलब होता है कि हमें उसके कंसोल, जो आउटपुट जो कंसोल है, जो स्क्रीन है या मॉनिटर है, उसके ऊपर मुझे क्या करना, उस जो कीबोर्ड से इनपुट लिया उसको प्रिंट करना होता है। ठीक है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हम कि एरे के अंदर हम क्या क्या यदि एरे 2 डायमेंशनल, यदि एरे 1 डायमेंशनल है तो एलिमेंट्स को रीड या राइट करने के लिए एक फॉर लूप की आवश्यकता होगी। यदि एरे मेरी 2 डायमेंशनल है तो 2 फॉर लूप, इनर फॉर लूप और आउटर फॉर लूप, 2 लूप्स की आवश्यकता होगी। सिमिलरली यदि n डायमेंशनल एरे है तो n लूप्स की आवश्यकता होगी, n फॉर लूप्स की क्या होगी, आवश्यकता होगी। जैसे 4D एरे है तो 4 लूप्स की आवश्यकता होगी उसके अंदर एलिमेंट्स या डेटा आइटम्स को रीड या राइट करने के लिए। अब जो क्या मैं एरे के अंदर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, एरे को मैं क्रिएट कर सकता हूँ, एरे को मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रावर्स कर सकता हूँ। ट्रावर्स करने का मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको विजिट करना। ट्रावर्सिंग मतलब होता है विजिट करना। जो भी एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको विजिट करना ही क्या कहलाता है, ट्रावर्सिंग कहलाती है एरे की।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो रिमेनिंग जो ऑपरेशंस है एरे के, वो हैं कोई नए एलिमेंट को इंसर्ट करना, नए जो एलिमेंट इंसर्टेड है उनमें से क्या करना, रिक्वायर्ड एलिमेंट को डिलीट करना, एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना, दो एरेज दो या दो से अधिक एरेज को क्या करना, मर्ज करना। मर्ज करने से मतलब है कि उन्हें हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो एरे के ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग, परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा एरे डेटा स्ट्रक्चर, जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिस्ट। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर या बोलूँ लिंक्ड लिस्ट, लिंक लिस्ट हो या लिस्ट हो एक ही बात है। तो लिंक लिस्ट की मैं बात करता हूँ, लिंक लिस्ट भी क्या है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन प्रिमिटिव से मतलब होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन प्रिमिटिव से मतलब जैसे मैंने बताया, नॉन प्रिमिटिव से मतलब है कि कोई एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर जो पहले से जो कंपाइलर सीधा उन्हें समझता है, जो डेटा स्ट्रक्चर जैसे इंटीजर, फ्लोट, जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है उनकी हेल्प से क्या होता है, बनाया जाता है। क्लियर? तो ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर भी दो टाइप के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो यह कौन सा है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे सारे क्या होंगे, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे क्या होंगे, स्टोर होंगे, एक के बाद एक। कंटिन्यूस से मतलब है कि एक के बाद एक क्या होंगे, स्टोर होंगे। और लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट कैसे स्टोर होंगे, एलिमेंट को स्टोर करने के लिए कम से कम दो फील्ड की आवश्यकता होगी। एक होगा इंफॉर्मेशन फील्ड, एक होगा इंफॉर्मेशन फील्ड या डेटा फील्ड, दूसरा होगा मेरा स्टोर या एड्रेस फील्ड। ये होगा मेरा नेक्स्ट वाला होगा एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड बोलूँ या नेक्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है या वो बोलूँ, दोनों एक ही बात है। या इसको बोलता हूँ पॉइंटर, पॉइंटर टाइप का क्या बोलूँ, फील्ड बोलूँ। तो इस तरह से मैं लिंक लिस्ट को क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। जब हम अभी हम लिंक लिस्ट या जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उनका सिंपल ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। जो भी आप लोगों के सिलेबस में जो BTR का जो सिलेबस जो डिफाइंड सिलेबस है उसके अंदर हम 1 बाय 1 एक एक चैप्टर की फॉर्म में डिवाइडेड है। जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे स्टैक का अलग से चैप्टर है, क्यू का अलग से चैप्टर है, लिंक लिस्ट का अलग से चैप्टर है। तो इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज जब डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपल इनका ओवरव्यू क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो लिंक लिस्ट को मैं किस तरह से, जो भी लिंक लिस्ट को के अंदर एलिमेंट स्टोर होंगे वो किसकी फॉर्म में स्टोर होते हैं, नोड की फॉर्म में। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी है किसकी फॉर्म में होती है, नोड। नोड के अंदर क्या होते हैं, एक से ज़्यादा क्या होते हैं, एटलीस्ट दो फील्ड होते हैं, जिसके अंदर एक डेटा फील्ड होता है, दूसरा क्या होता है, पॉइंटर फील्ड होता है। अब मान लो मुझे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो लिंक लिस्ट के अंदर कैसे डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, नोड बनाता हूँ। इस तरह से क्या बनाता हूँ, नोड। तो नोड का जो ये वाला पार्ट है ये है डेटा फील्ड, जो ये A, AAA, BBB, CCC, ये क्या है मेरा इन्फॉर्मेशन पार्ट है। और ये जो पार्ट है ये क्या है मेरा एड्रेस पार्ट या पॉइंटर पार्ट है। तो सपोज करो इस वाले नोड का एड्रेस है 1000, इस वाले नोड का एड्रेस है 2000, इस वाले नोड का एड्रेस है 3000। तो जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये जो पॉइंटर वाला पार्ट है, उसके अंदर जो नेक्स्ट वाला नोड होता है उसका क्या होता है, एड्रेस होता है। यहाँ पे क्या होगा 2000, तो इस वाले पार्ट में क्या होगा 3000। इस वाले पार्ट में क्या होगा, नल। नल क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई एड्रेस क्या नहीं है, कोई भी नोड नहीं है लिंक लिस्ट का। तो कोई भी नोड नहीं है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए मैं एक नल, उसको उस वाले नोड के लास्ट वाले पार्ट को क्या डिफाइन करता हूँ, एज अ नल में क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। और इस लिंक लिस्ट को पॉइंट करने के लिए मैं क्या एक हेड नाम से क्या करता हूँ, एक पॉइंटर यूज करता हूँ, जो कि क्या बताता है, स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करने के लिए उसका एड्रेस हेड वाले जो नोड है उसके अंदर क्या होता है, डिफाइन होता है।
तो ये था लिंक लिस्ट के बारे में हमने डिस्कस किए दो डेटा स्ट्रक्चर, एरे और लिंक लिस्ट। जो रिमेनिंग जो डेटा स्ट्रक्चर है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।